Hello beta ji. Today's our topic is Gulf War. गल्फ कंट्रीज़ आपको पता ही है, सेंटर एशिया के, जिनको अरेबियन कंट्रीज़ भी बोला जाता है। ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, लेबनान, ओके, ये ऑल दीज आर द गल्फ ओके कंट्रीज़। और गल्फ वॉर आज हम डिस्कस करेंगे। गल्फ वॉर के ऊपर हिंदी मूवी भी बनी है, एयरलिफ्ट, अक्षय कुमार की। यू कैन वॉच दैट मूवी ऑल्सो इफ़ यू हैव कन्फ्यूजन अबाउट द टॉपिक। अब ये गल्फ वॉर कब कैसे स्टार्ट हुई ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगस्त 1990 में क्या हुआ? इराक इराक जो है बड़ा कंट्री है, कुवैत बिल्कुल छोटा सा। इराक ने कब्जा कर लिया कुवैत के ऊपर, ठीक है। रैपिडली ऑक्यूपाइड, बहुत जल्दी से कब्जा कर लिया। और सीरीज ऑफ डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट फेल्ड। डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट किए जाए कन्विंस करने के लिए इराक टू। वर्ल्ड के कितने कंट्रीज़ ने कन्विंस किया इराक को कि आप क्विट छोड़ दीजिए अपनी एग्रेसिव पॉलिसी और छोड़ दीजिए कुवैत के ऊपर कब्ज़ा। ये यूएनओ ने भी मैंडेट, अध्यादेश, ऑर्डर दिया कि लिबरेशन ऑफ कुवैत को आज़ाद कर दीजिए, कब्ज़ा नहीं करना फोर्स यानी कि पावर से। और मैसिव कॉलिशन फोर्स, ये जो थी फोर्स आई, कितने 6,60,000 ट्रुप्स थे इसमें। 34 कंट्रीज जो कि इराक के अगेंस्ट, ठीक है, लड़े। डिफेंडेड इट इन व्हाट केम टू नोन फर्स्ट गल्फ वॉर। और ये जो थे फर्स्ट गल्फ वॉर के बारे में इनको जाना जाता है, ठीक है, फर्स्ट गल्फ वॉर। और ये ऑपरेशन जो था यूएनओ ने लॉन्च किया था। और दिस ऑपरेशन वाज आल्सो नोन एज ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। मैंने कहा ना, अरेबियन डेजर्ट कंट्री, डेजर्ट ही डेजर्ट है वहाँ पे, तो इसका नाम ही ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म रख दिया गया। ओके बेटा। और ये जो था इट वाज ओवरवेलमिंग अमेरिका, मतलब इसमें मेन पावरफुल कंट्री था अमेरिका। सोलो पावर जो था 1991 92 के बाद जो है वर्ल्ड के, ठीक है, 75% कॉलिशन फोर्सेस वर फ्रॉम अमेरिका। जो 34 कंट्रीज की 6,60,000 ट्रुप्स थे, उसमें से 75% तो खाली किसके थे? अमेरिका थे, ठीक है, अमेरिका के थे। इराकी फोर्सेस जो थे वर क्विकली डिफीटेड। ऑब्वियसली बेटा, कहाँ अमेरिका, कहाँ इराक, छोटा सा अमेरिका के इतने तो वो तो चलनी नहीं थी। इराक की स्टुपिडिटी की, इराक ने अपनी कंट्री को तबाह कर लिया। इस कंट्री के इस इन्वेड जो किया, इन्वेड किया कुवैत के ऊपर, तो अमेरिका ने फटाफट जो है उसके ऊपर क्या किया? कब्ज़ा किया। ओके, इराक के ऊपर उसको फोर्स किया कि वो विड्रॉ कर ले कुवैत से। ओके बेटा। हाँ जी बेटा जी। अब अमेरिकन फोर्सेस जब वहाँ पे पहुँची है तो क्विकली जीत लिया उन्होंने और इराक को फोर्स कर दिया को कुवैत को छोड़ दे। हाईली पब्लिसाइज्ड यूज कॉल्ड स्मार्ट बम्स, स्मार्ट बम यूज़ किए यूएसए ने। और ऑब्जर्वर टू कॉल द कंप्यूटर बॉम्ब, कंप्यूटर वॉर भी इसको कहते हैं, ठीक है। बैठे बैठे कंप्यूटर स्क्रीन पे कहाँ पे दुश्मन की आर्मी मूव करी है, कहाँ पे आर्सेनल्स है और कहाँ पे ये सब कुछ है, ठीक है। वाइड स्प्रेड टेंशन हुई टेलीविज़न में, इसकी बहुत ज़्यादा कवरेज वर्ल्ड वाइड, क्योंकि आपको पता ही है टेलीविज़न और मीडिया और सैटेलाइट कैसे कैप्चर कर रहे हैं। तो पूरे वर्ल्ड में ये जो थी इसकी कवरेज होती थी लाइव, यू कैन से। और वीडियो गेम भी काफ़ी इसके ऊपर बनी हुई है। वीवर अराउंड द वर्ल्ड इसको वॉच किया। डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होगी इराकी फोर्सेस की, वो तो था ही, ठीक है। हम लोग अपने कंफर्ट रूम में बैठ के ऑब्जर्व कर रहे थे। एक इराक के हेड की स्टूपिडिटी झेलनी पड़ी पूरे इराक को, कॉमन पीपल को। गल्फ वॉर स्टार्ट हुई थी अगस्त 2 अगस्त 1990 में, और ये ख़त्म हुई फेबररी, ठीक है, 28 1991 में। ओके।
और दिस वाज द गल्फ वॉर। अब गल्फ वॉर के साथ ही टॉपिक है अरब स्प्रिंग। स्प्रिंग आपको पता ही है, ठीक है, किसको कहते हैं, बसंत को। अरब डेजर्ट एरिया है, ठीक है बेटा जी। और यहाँ पे क्या है, अरब स्प्रिंग यहाँ पे was loosely related to a group of protests that ultimately resulted रिजी। अब अरब में स्प्रिंग आ गई जी, डेजर्ट एरिया में बसंत बहार खिल पड़े हैं। वो कैसे, कैसे बेटा, यहाँ पे बात हुई है, आपको पता ही है कि कोई राइट नहीं है कॉमन पीपल को वहाँ पे, ओके। और इस्लामिक कंट्री ऑर्थोडॉक्स, ठीक, वहाँ पे अब जो है चेंज की डिमांड हो रही है इन कंट्रीज़ में। कौन कौन सी कंट्रीज है, ट्यूनीशिया, इजिप्ट, लीबिया, इन कंट्रीज़ में डिमांड हो रही है चेंज की। नॉट ऑल द मूवमेंट्स होएवर कुड बी द डीम्ड। यहाँ पे मूवमेंट्स चले चेंज के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, डेमोक्रेटाइजेशन के लिए, फंडामेंटल राइट के लिए, चाहे सारे के सारे मूवमेंट नहीं सक्सेसफुल रहे, एटलीस्ट इफ़ एंड गोल इंक्रीज। चलो डेमोक्रेसी थोड़ी और कल्चर फ्रीडम, ठीक है, ऑलमोस्ट सबको मिल गई इस अरब स्प्रिंग में। और ये कौन कौन से कंट्रीज है जहाँ पे अरब स्प्रिंग आई, ट्यूनीशिया, इजिप्ट, लिबिया, सीरिया, येमन एंड मोरक्को, ठीक है, ये कंट्रीज थे जहाँ पे अरब स्प्रिंग आई है। और दीज कंट्री, ये कंट्री में क्या है, मूवमेंट चले किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इक्वालिटी के लिए, जस्टिस के लिए, ठीक है। डेमोक्रेसी थी नहीं, डिक्टेटरशिप आपको पता ही है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, राजा का रूल, जो जो भी हेड थे उनका, इक्वालिटी भी नहीं थी। सबसे पहले तो मेन एंड वीमेन को ही इक्वल राइट नहीं, पर्दा सिस्टम और सो मेनी थिंग। और सोशल जस्टिस, समाज में जस्टिस ही नहीं है, वही पुराने, यू कैन सी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा, उसको रिडक्शन, कमी लाने के लिए और करप्शन को ख़त्म करने के लिए ये मूवमेंट चले कि अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो, गरीबी ख़त्म हो और करप्शन ख़त्म हो कंट्री में से। इसके लिए अरब स्प्रिंग के मूवमेंट चले। और ये टोटल जो थे 6 कंट्रीज थे जहाँ पे, हाँ जी, अरब स्प्रिंग जो है वो स्टार्ट हुआ जैस्मिन रेवोल्यूशन से। स्टार्ट हुई अरब स्प्रिंग, यू कैन से दिसंबर 2010 से, ओके, जब ट्यूनेशियन स्ट्रीट्स जो है वहाँ पे वेंडर मतलब जो वेंडर बेचने वाले होते हैं गली में, जिसको लारी के ऊपर, रेडी के ऊपर, उसको बोलते हैं। ये था मोहम्मद बोजीजी, सेट हिमसेल्फ ऑन फायर। इन्होंने अपने आप को आग लगा ली प्रोटेस्ट के लिए कि आर्बिट्रेरी सीजिंग ऑफ हिज वेजिटेबल स्टैंड, क्योंकि उसका जो एक वेजिटेबल स्टैंड था, कॉर्नर था, या गलियों गलियों में घूम के बेच रहा था वेजिटेबल, उसको पुलिस ने बिना वजह के, ठीक है, पकड़ लिया था। और वो जो था फेलियर टू ऑब्टेन, और उसको परमिट भी नहीं मिल रहा था लगाने का, ठीक है, वेजिटेबल कॉर्नर स्टैंड। या बोजीसी जो थी सेक्रिफिशियल एक्ट सर्व्ड द कैटलिस्ट सोफर कॉल्ड द जैस्मिन रेवल। अब इस बंदे ने क्या किया, एक सेक्रीफाइस किया कि हमें राइट मिलने चाहिए, और इसके साथ ही एक रेवोल्यूशन स्टार्ट होगी। इसको क्या नाम दिया गया, जैस्मिन, ठीक है, जैस्मिन रेवोल्यूशन। और ये स्ट्रीट प्रोटेस्ट जो था सबसे पहले स्टार्ट हुआ ट्यूनीशिया में, इवेंचुअली लेड अथॉरिटेरियन प्रेसिडेंट। वहाँ पे अथॉरिटेरियन मतलब अपना रोब दबदबा और अपना कब्ज़ा, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से। अथॉरिटी मतलब अपना पूरा हक अधिकार समझना। जो हुकूमत चला रहा था, कंट्री चला, वो ज़ाइन इल एबदाइन बेन अली थे, और abdicate his position and flee to। अब उनको मजबूर होना पड़ा कि अपनी पोस्ट, अपनी गद्दी छोड़ के भाग गए कहाँ पे, सऊदी अरेबिया में, ठीक है। एंड ही रूल्ड द कंट्री फॉर ओवर, वो अपने कंट्री को कब तक, उन्होंने 20 साल तक रूल किया, जब तक ये, ठीक है, रेवोल्यूशन नहीं स्टार्ट होगी तब तक वो रूल करते थे अपने कंट्री में, ओके जी। अब ऑब्वियस था, ठीक है, जब हेड कोई मजबूर होके भागना पड़ा
तो कोई और आएगा तो राइट देगा, ह्यूमन राइट मिल गए लोगों को, ठीक है, थोड़े बहुत। और ये सोशल और पॉलिटिकल चेंज हुआ ये 2001 में, स्प्रिंग ऑफ 2001 में था। और ये बेटर, थोड़ी बहुत डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, पार्लियामेंट्री इलेक्शन स्टार्ट हुए ट्यूनीशिया में, जो कि 20 साल तक सेम गवर्नमेंट चली आ रही थी, वो ख़त्म हुई। इजिप्ट में फिर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, और ट्यूनीशिया के बाद, ठीक है, इसको ताहिर स्क्वायर अब स्प्रिंग कहा जाता है। और यहाँ पे भी इजिप्ट प्रेसिडेंट हुसैनी मुबारक जो रूल कर रहे थे 1979 से, वॉज डेथ ऑन, ठीक है। अब यहाँ, हाँ जी, अब देखिए जी, ट्यूनीशिया के बाद इजिप्ट में मूवमेंट आ गए हैं। उसके बाद आ जाइए लीबिया। लीबिया में था मोहम्मद गद्दाफी, वो भी डिक्टेटर था एक, क्योंकि राइट तो थे नहीं, डेमोक्रेसी तो थी नहीं अरेबियन कंट्रीज़ में। तो लीबिया में भी बहुत ज़्यादा ब्रूटल सिविल वॉर, यानी कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा बेदर्दी से कुचला जा रहा था, बट एंड में कॉमन पीपल की ही विक्ट्री हुई और जीत के वहाँ पे, और एग्जीक्यूटेड डिक्टेटर को, ठीक है, सड़क के ऊपर ही मार दिया गया या फांसी चढ़ा दी गई, कैसे, अक्टूबर 2011 में, ठीक है। ये जो थे कुछ एक हम लोगों ने इवेंट डिस्कस किए अरब स्प्रिंग के, और ये इसकी टाइम लाइन है, यू कैन चेक दिस टाइम लाइन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वाई अरब स्प्रिंग इज नोन एज अरब स्प्रिंग, ठीक है बेटा। अरब स्प्रिंग जो है एक रेवोल्यूशन थी, और यहाँ पे पीपल के लिए तो बहार, बसंत बहार ही खिल गई ना, क्योंकि उनको जंजीरों में जकड़ के डिक्टेटरशिप कैसे, और ये जो है किस तरह से वो सब कुछ बहा के लेगी, और एकदम से पतझड़ के बाद बहाव डिक्टेटर भाग गए या मार दिया गया उनको। सो स्प्रिंग ये डिस्क्राइब किया जाता है मूवमेंट को कि वो डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी की ओर आ गए, यानी कि ऑटम से स्प्रिंग की ओर